ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड अक्टूबर को, जो कि अपने क्लासमेट्स के साथ एक पार्टी में थी। उन लोगों ने अपने रियूनियन की पार्टी अरेंज की थी, जहां पर उन्होंने अक्टूबर को भी बुलाया था। और फिर वहां पर वो लोग मिलकर अक्टूबर को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और फिर उसे मारते भी हैं। उन्हीं में से एक होता है हमारा मेल लीड जैक, जो कि अक्टूबर से रिवेंज लेने के लिए उसे पर्सनली इनवाइट करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग पार्टी में अक्टूबर को मारते हैं और उसके सर पर बोतल भी फोड़ देते हैं, जिसके बाद अक्टूबर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह जैक के पैर भी पकड़ती है, ये कहकर, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें अपना बिजनेस तक दे दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो जैसे पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी हो तुम्हारे साथ रहकर। तभी जैक उसे कहता है, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था, मुझे बस तुमसे रिवेंज लेना था और यह रिवेंज मेरा पूरा हो गया। और अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मेरी गर्लफ्रेंड आज जिंदा होती, और ये उसी का बदला है जो मैं तुमसे ले रहा हूँ। और फिर वो उसे मारता है और वहाँ खड़े सारे क्लासमेट्स मिलकर हमारी हीरोइन को बहुत ज़्यादा मारते हैं और वह मर जाती है। जिसके बाद वह अपने मन में बस यही सोचती है कि अगर मेरा रिबॉर्न हुआ तब मैं इन लोगों को अपनी सेकंड लाइफ में कभी भी खुद से जीतने नहीं दूंगी और सबको सबक सिखाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे क्लासमेट्स अक्टूबर को मारने के बाद एक दूसरे के साथ चीयर्स करने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं और रिवेंज लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइम ट्रैवल होता है और हमारी हीरोइन का रिबॉर्न होता है उसी लाइफ में दोबारा, जहाँ पर वह एक स्कूल की स्टूडेंट थी और वह अपने क्लासमेट्स के साथ थी, जहाँ पर उसके क्लासमेट्स उसे बेवकूफ़ कहते हैं और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये कहकर कि अब तो एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं और तुम हम लोगों के साथ तो अच्छे कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं आ पाओगी। तभी वहाँ पर जैक भी होता है अपनी मिस्ट्रेस के साथ, जिसके बारे में क्लास में सबको पता होता है। अब वहाँ पर डिस्कशन ये चल रहा था कि सारे क्लासमेट्स एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ना चाहते थे और सबके नंबर भी अच्छे आए थे, इसलिए वो लोग बस चाहते थे कि सबका एडमिशन एक कॉलेज में साथ में हो जाए और वो लोग वहाँ भी क्लासमेट्स ही रहें। जिस पर वो लोग सब मिलकर फोर्स करने लगते हैं अक्टूबर को कि तुम भी हमारे साथ उसी कॉलेज में एडमिशन लो, जिस पर अक्टूबर उन लोगों को साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर जैक आता है और उससे कहने लगता है, क्यों, तुम क्या मेरी मिंग से डरती हो जो तुम उसके साथ कॉलेज में नहीं आ सकती? जिस पर हमारी हीरोइन कहती है, हाँ, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा ही सही है, मुझे नहीं पढ़ना तुम लोगों के साथ किसी भी कॉलेज में। और फिर वह कहने लगती है, मैं किसी भी डिसीजन को अपोज नहीं कर रही हूँ, तुम लोगों की जो इच्छा है तुम लोग आराम से कर सकते हो और मुझे आराम से मेरी लाइफ जीने दे सकते हो, क्योंकि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है ये मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिसाइड कर लूँगी। तभी ये सुनकर जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत उठता है और कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारे साथ एडमिशन लेना चाहिए और मिंग कुछ गलत नहीं कह रही है, वह हमारे भले के लिए ही कह रही है। हम सबको अपना आईडी पासवर्ड उसको दे देना चाहिए ताकि वह हमारे एप्लीकेशन को अच्छे से फील कर सके और हमें अच्छा कॉलेज मिल सके। अब इसके बाद जब हमारी हीरोइन नहीं मानती तब वो लोग उस पर एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि उसे मिंग से जलन हो रही है, इसलिए वह नहीं चाहती कि हम लोग सब एक कॉलेज में एडमिशन ले पाएं। तभी वहाँ पर खड़े सारे क्लासमेट्स हंसना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमारी हीरोइन को एक फ्लैशबैक आता है जब वह छोटी थी। तब जैक को सारे लोग ये कहकर स्कूल में तंग करते थे कि उसकी मॉम एक मिस्ट्रेस है और वह एक मिस्ट्रेस का बेटा है, और ये कहकर सारे बच्चे उसे बहुत ज़्यादा मारते भी थे। तभी हमारी हीरोइन वहाँ पर पहुँचती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद से जैक उसे बचपन में ही प्रॉमिस कर देता है कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, चाहे हमारे आगे सिचुएशन जो भी हो। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर क्लासरूम में सारे लोग थे। हमारी हीरोइन अपना बैग लेती है और अपने मन में बस यही सोचती है कि प्रॉमिस तोड़ना इतना आसान होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और फिर वह जैक से यही कहती है, आज के बाद यान फैमिली में मुझे देखने के लिए कभी मत आना, क्योंकि एक इलिजिटिमेट चाइल्ड को हम लोग एंटरटेन नहीं करते। जैसे ही वह ये कहती है तुरंत मिंग बीच में बोल पड़ती है कि तुम जैक को ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि किससे कैसे बात करते हैं? अगर उसकी मॉम एक मिस्ट्रेस थी तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी जैक तुरंत मिंग को हक कर लेता है और कहने लगता है, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। तभी क्लासमेट्स में से एक लड़की कहती है, कोई बात नहीं, इसे जहाँ जाना है जाने दो, हम लोग इसके बिना ही आराम से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे।
फिर वो लोग हमारी हीरोइन को चिढ़ाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज का नाम लेना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इन्हीं कॉलेजों में से किसी एक में ही एडमिशन लेना है। जिसके बाद हमारी हीरोइन मन में सोचती है, हाँ लो लो, मैं भी देखती हूँ तुम लोगों का कितना अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है। और इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं अक्टूबर अपने घर पर आती है और अपने पेरेंट्स को सारा कुछ बताना शुरू कर देती है जैक के बारे में, कि कैसे वह मिंग के साथ रिलेशनशिप में है और मुझे धोखा दे रहा है। यह सुनकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, वह तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच नहीं है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी तो हमने वैसे भी नहीं छोड़ी है जो तुम इसके पीछे रहोगी। उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। तभी इधर हम देखते हैं इन लोगों की डिस्कशन होने के बाद हमारी हीरोइन इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर अपने रूम में बैठकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। और वह एक वैरायटी शो पर से लाइव थी, क्योंकि वह सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वह इस समय पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और उसने कोई भी चीटिंग नहीं की है। अब इसके बाद अगर कल को उसे कोई फंसाना चाहे तो फंसा भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो यह सबूत है और यह सब ऑनलाइन सबने देखा ही होगा। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर हमारी हीरोइन मस्त नहा धोकर आई थी स्कूल जाने के लिए। तभी वह घर में एक नए जोड़े शूज को देखती है। वह देखकर पूछने लगती है अपने मॉम डैड से कि घर पर कौन आया था, जिस पर उसके मॉम डैड बताते हैं कि जैक आया था, पर हमें एग्जैक्टली उसने बताया नहीं कि उसको क्या काम था। जिस पर उसकी मेड कहने लगती है कि वह तो आपको जगाने के लिए आपके रूम में गया था, लेकिन क्या वह आपको मिला नहीं। जिस पर हमारी हीरोइन तुरंत भागते हुए अपने रूम में जाती है, जहां पर वह देखती है कि जैक उसके लैपटॉप के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा था। वह तुरंत लैपटॉप को चेक करती है, तब उसे पता चल जाता है कि जैक उसके कॉलेज एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वहां पर अक्टूबर के मॉम डैड भी भागकर आ जाते हैं। तभी अक्टूबर जैक को एक थप्पड़ मारती है और कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की और मेरी चीजों के साथ छेड़छाड़ करने के। पहले ही जैक कुछ कहता, उससे पहले अक्टूबर उसे दूसरा थप्पड़ भी मार देती है। अक्टूबर के डैड जैक से कहते हैं, यह मेरी बेटी का रूम है और मैंने यहाँ पर तुम्हें रहने की भी परमिशन नहीं दी, तो तुम किस मुंह से इस रूम में घुसे चले आए हो। जिस पर जैक खुद को बचाना शुरू कर देता है। वह कहने लगता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप लोग मेरी बातों को गलत समझ रहे हो। और तभी जब उसे कुछ समझ नहीं आता, तब वह यही कहने लगता है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। जिस पर अक्टूबर के डैड पीछे से कहते हैं, तुम हमारे फैमिली के लायक भी नहीं हो, तुम तो यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा भी नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद जैक बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में कहता है, ठीक है, मैं कभी अक्टूबर की तरफ घूमकर भी नहीं देखूंगा। जिसके बाद अक्टूबर अपने मन में कहती है, मैंने भी तुम्हारा पहले से ही कॉलेज बदलकर एक जूनियर कॉलेज में कर दिया है, जिससे अगर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी तो तुम भी कुछ खुश नहीं रहोगे। रिवेंज तो मुझे लेना ही है। इसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर अपने रूम में आराम से बुक्स पढ़ रही थी। तभी उसे मैसेज आता है मिंग का और वह कहती है, यह देखो, यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, अब ये मेरे साथ फिजिकली हो रहा है। क्या तुम्हें यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारी जैसी औरत को तो वह छूना भी नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि वह अपने डैड की बातों को मना नहीं कर सकता। फाइनली सबको एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मना लिया है, इसलिए अगर तुम्हारा भी माइंड चेंज होता है तो तुम कल क्लास के डिस्कशन में आराम से भाग ले सकती हो। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर एडमिशन का कोई न्यूज़ नहीं आया होता और सब लोग वहां पर परेशान रहते हैं। सारे क्लासमेट्स मिंग को बोलना शुरू कर देते हैं, क्या हो गया, इतने देर हो गए, अभी तक हमारे एडमिशन के ऑफर लेटर क्यों नहीं किसी को आए हैं। जिस पर मिंग कहने लगती है, कोई प्रॉब्लम होगी, तीनों यूनिवर्सिटी एक साथ क्यों ऐसा करेगी कि न्यूज़ बाहर ही नहीं आएगी एडमिशन की। तभी सारी क्लास में सोचने लगते हैं, हाँ सही बात है, हो सकता है किसी प्रॉब्लम के चक्कर में ऐसा हो रहा होगा। तभी हमारी हीरोइन भी वहीं पर बैठी रहती है। वह इन पागलों की बातें सुन रही होती है और जोर से कह देती है, तुम लोग सच में पागल ही रहोगे। जिसके बाद वह सब लोग उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं कि तुम हमें पागल कैसे कह रही हो। जिस पर अक्टूबर कहती है, मैं देख रही हूँ कैसे तुम लोगों को बेवकूफ़ से और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिस पर मिंग उन सब लोगों से कहने लगती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हो सकता है कि वह हमारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही हो, इसलिए हमसे जलन हो रही हो। तभी हमारी अक्टूबर अपना फ़ोन खोलती है और उन लोगों को दिखा देती है एडमिशन का ऑफर लेटर।
वह भी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी से, और कहने लगती है, मुझे तो लेटर आ गया, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं आया, तुम लोगों ने कहाँ अप्लाई किया था। जिस पर सारे लोग वहां पर पागल होना शुरू हो जाते हैं और मिंग से कहने लगते हैं, क्या हुआ, हमारा एडमिशन लेटर क्यों नहीं आया, ये अप्रूवल उसे कैसे आ गया पहले। और बहुत ज़्यादा बहस सबके बीच में शुरू हो जाती है। वो लोग सब चेक करना शुरू कर देते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की आई है एडमिशन लेटर बाहर और किसकी नहीं आई है। जिस पर उन लोगों को पता लगता है कि जिन 3 कॉलेजों में उन लोगों ने अप्लाई किया था, उन तीनों की एडमिशन लेटर बाहर आ गई हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिली हैं। जिस पर वह सारे लोग शुरू हो जाते हैं मिंग पर चढ़ना और कहने लगते हैं, तुमने हमारे अकाउंट से अप्लाई किया था, अब क्या हो गया। तभी हमारी मिंग के पास कोई जवाब तो नहीं होता, वह यही कहने लगती है, हो सकता है हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और उनके पास इतनी सीटें नहीं होंगी, इसलिए हम लोगों को उन्होंने लेटर नहीं दिया। जिसके बाद सारे क्लासमेट्स आपस में सोचने लगते हैं कि शायद हमें सच में बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सबको एक साथ फेल कर दिया जाएगा। हमारे ग्रेड्स इतने अच्छे आए हैं तो हमें क्यों कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करेगी। जिसके बाद एक लड़की वहीं पर अपना फ़ोन चेक कर देती है और तब उसे पता चलता है कि सेकंड एडमिशन भी बंद हो गया है। फिर वह लोग दोबारा मिंग को कहना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। अब हमें किसी को एप्लीकेशन लेटर नहीं आ रहा है। मुझे 683 पॉइंट्स आए, लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तुमने कुछ तो गड़बड़ी की है मेरी एप्लीकेशन के साथ। तभी वहां पर सब सोचने लगते हैं कि हम लोग इतने भी तो अनल की नहीं हो सकते कि हमारे सबका किसी का भी एडमिशन नहीं होगा और सिर्फ एडमिशन होगा एक ही जन का, वह है अक्टूबर। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल हमारी एडमिशन लेटर को रीइशू करेगी। जिस पर हमारी मिंग को तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है। वह कहने लगती है, हाँ हाँ ये सही बात है, हमारी स्कूल करेगी ना हमारी एडमिशन लेटर को रीइशू, यही तो प्रोसेस होता है, और हो सकता है हमारे पास थोड़ी देर के अंदर ही एडमिशन लेटर आ जाए। तब तक के लिए चलो हम एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करवाते हैं हमारी लास्ट मेमोरीज के लिए। जिस पर अक्टूबर कहती है, हाँ अभी जितना खुश होना है तुम हो लो, उसके बाद तुम खुश भी नहीं हो पाओगे। तभी तुरंत जैक बीच में बोल पड़ता है, तुम उसके साथ इतनी सरकास्टिक क्यों हो रही हो, क्या तुम मुझसे इतनी जलती हो कि तुम्हें उसे खुश भी नहीं देखा जा रहा। मुझे पता है कि तुम मेरी अटेंशन लेने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पीछे अब एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दिया है। तभी वहां पर एक लड़का भागता हुआ आता है और सबका एडमिशन लेटर लेकर आता है, और फिर वह लोग लेटर देखकर खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्होंने फालतू में मिंग को इतना ज़्यादा सुना दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वह लोग जैसे ही अपना अपना लेटर खोलते हैं, तब उन्हें दिखता है कि उन सब लोगों का एडमिशन एक नॉर्मल जूनियर कॉलेज में हुआ है। तभी धीरे से वहां से मिंग कहीं तो जा रही होती है कि हमारी अक्टूबर उसे पीछे से रोक लेती है। यह क्या है घर की, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें अपना एडमिशन लेटर नहीं देखना। तभी मिंग टॉयलेट का बहाना कर लेती है। इधर जैसे ही इन्हें लोग को झटका लगता है, उधर से सारे क्लासमेट्स के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि वह लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज उनके बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट कर रहे हैं कॉलेज जाने के लिए। तो वह लोग सब बहुत ज़्यादा खुश होकर एक दूसरे से बात करते हुए एंटर करते हैं, जहां पर वह लोग अपने बच्चों का जम्मू उतरा हुआ देखते हैं। तब वह लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम लोगों ने अच्छे मार्क्स से पास नहीं किया। जिस पर उनके बच्चे कहते हैं, हमने अच्छे मार्क्स से कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर किया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें एवरेज कॉलेजेस दिए गए हैं। तभी वहां पर ये सारे पेरेंट्स भी थोड़ा तो दुखी हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बहुत गलत हो गया था। तभी अक्टूबर उन लोगों से कहती है, मुझे तो अब इन लोगों के फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जिस पर पेरेंट्स उसे डांट देते हैं, ये कहकर, तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुम 3 साल से इन लोगों की क्लासमेट हो, क्या तुम लोगों में अच्छे रिलेशन नहीं है जो तुम एक दूसरे को कर्ज कर रही हो। तभी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के सारे रिजल्ट्स को देखते हैं। वह लोग उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहने लगते हैं, तुम लोग हमसे झूठ कहते हो, तुमने अच्छे से एग्ज़ाम ही नहीं दिए होंगे, इसलिए तुम्हें ऐसे यूनिवर्सिटी मिले हैं, वो भी एवरेज। जिस पर वहाँ खड़े सारे बच्चे तो कुछ बोलने लायक थे ही नहीं, इसलिए वहाँ पर दोबारा बहस होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद सारे पेरेंट्स से सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे, एक एक करके सब यही बातें पूछ रहे थे। तुम्हें तो 700 पॉइंट्स आए थे, क्या हुआ। अब कोई पूछ रहा है तुम्हें तो 650 पॉइंट्स आए थे, क्या हुआ। और सब अपने अपने बच्चों से यही सवाल कर रहे हैं।
फिर वह लोग चेक करने लगते हैं कि कहीं ये फेक तो नहीं है, जिस पर अक्टूबर कहती है नहीं, ये फेक एडमिशन लेटर नहीं है। जिसके बाद हमारी अक्टूबर उन सारे पेरेंट्स को बता देती है कि सिर्फ मिंग के पास इन लोगों के आईडी पासवर्ड थे, तो हो सकता है उसी ने इसमें कुछ छेड़छाड़ की हो। आप लोगों को अपने बच्चों को छोड़कर मिंग से सवाल करना चाहिए। वह लोग सारे मिलकर मिंग के पास पहुंच जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं कि ये तुमने क्या किया, मेरे बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ दिया। और वह लोग मिंग को बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की क्लास में आती है और वह मिंग पर हाथ उठाने लग जाती है। तभी जैक उसका हाथ रोक लेता है और कहने लगता है, तुम्हें कोई हक नहीं है उस पर हाथ उठाने का, इसलिए प्लीज अपने हाथ को साइड में रख लो। तभी वहां पर आए सारे पेरेंट्स ये कहने लगते हैं कि जैक कितना फालतू लड़का है। तभी वहां पर मिंग को कुछ समझ नहीं आता। वह तुरंत अपना लेटर निकालती है और कहने लगती है, देखो, अगर ऐसा होता तो क्या मैं खुद को हर्ट करती, मेरा भी एवरेज कॉलेज ही आया है। तभी वहां पर खड़े सारे लोग ये सोचने लगते हैं, यह तो सच कह रही है, हमारी साथ ही बुरा करती, खुद के साथ तो नहीं करती, लेकिन इसके अब तो खुद के साथ भी बुरा हुआ है, तब तो यह बिल्कुल भी विक्टिम नहीं है। अब मिंग को यहाँ पर कोई नहीं मिलता। वह तुरंत बोल देती है, मैंने अक्टूबर के लैपटॉप में देखा था कि सबकी आईडी और पासवर्ड उसके पास हैं। अब तो सब लोगों को अक्टूबर मिल ही जाती है। वे लोग सब उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम्हारी तो टीचर और प्रिंसिपल से भी अच्छी पहचान है, हो सकता है तुम इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रही हो और हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हो। तभी वहां पर खड़े उसके सारे क्लासमेट्स मिंग की बात मानने लगते हैं और कहने लगते हैं, हाँ, यह तो सच कह रही है, हो सकता है कि अक्टूबर ने ही हमारे साथ ऐसा किया हो। और फिर जैक कहता है, तुम्हें अभी तुरंत मिंग से माफी मांगनी चाहिए। जिस पर अक्टूबर कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं क्यों मिंग से माफी मांगूं, मैं कभी उसके सामने ना झुकूं। जिस पर उसके सारे क्लासमेट्स भी कहने लगते हैं, तुम ही हो, अब हम सबको मिंग की बातों पर भरोसा है। अब इसके बाद अक्टूबर इन पागलों से क्या ही बहस करती, वे लोग एक ही बात कर रहे थे। वह सीधा उन लोगों से कहती है, अब चलो, जब तुम लोगों ने इस बात को मान ही लिया है तो मुझे यह बताओ कि तुम लोगों के पास क्या सबूत है। जिस पर हमारी मिंग का मुंह बंद हो जाता है और फिर तुरंत बीच में जैक अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कूद जाता है। वह कहने लगता है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे लैपटॉप में देखा था कि सबका पासवर्ड तुम्हारे पास है। और उसके बाद अक्टूबर अपने मन में सोचती है, सही बात है, पैसा तो है मेरे पास, लेकिन तुम लोगों पर फालतू खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम लोगों को जेल भेजने के लिए है और मैं उसमें ही इस्तेमाल करूंगी। अब अक्टूबर कहने लगती है, तुम लोगों की बातों पर तो कौन ही भरोसा करेगा, क्योंकि तुम लोग तो पहले एक दूसरे के साथ बेड पर सो चुके हो। जिस पर मिंग कहने लगती है, सारे लोग भरोसा करेंगे, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी बात मान लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और फिर मिंग एक और एलिगेशन लगाती है कि जब यह प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ रही थी तब मैंने इसके हाथ में एक बड़ा सा रोस्टर देखा था जिसमें सबके आईडी और पासवर्ड थे। अब इधर सब लोग अक्टूबर से एक ही बात पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुमने हमारे आईडी और पासवर्ड टीचर से मांगे क्यों, भले ही तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनके नाम का गलत फायदा उठाओगी। तभी उन लोगों के बीच यही फालतू बहस कंटिन्यू होती है और वे लोग कहने लगते हैं, अक्टूबर, तुम कितनी ज्यादा बेकार हो, तुम हम लोगों से पता नहीं किस बात का रिवेंज लेने को तैयार हो, जबकि हमारे तो सारे मॉक एग्जाम्स में इतने अच्छे नंबर आए। जिस पर अक्टूबर कहती है, ठीक है, अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम लोग मिलकर पुलिस को बुलाते हैं। और तभी वह मिंग की तरफ देखती है। तभी मिंग कहना शुरू कर देती है, हाँ, तुमने ही सबके मार्क्स को चेंज किया है और सबको फंसाया है। और फिर सहानुभूति लेना शुरू कर देती है। यह कहकर, अक्टूबर, मुझे पता है कि तुम औकता है कि मुझे पसंद नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझ पर झूठे एलिगेशन डालोगी। ये सुनकर तो जैक पागल ही हो जाता है और फिर मिंग के सपोर्ट में ही सारी चीजें कहना शुरू कर देता है। तभी वहां पर खड़े सारे क्लासमेट्स कहने लगते हैं, हमें पता है तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, इसलिए तुम इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम प्लीज एक्शन ले लो, क्योंकि हमारे इज्जत का सवाल है। और फिर सब यही कहने लगते हैं कि अब तो इसे हमें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो हमारे अच्छे बातों से मानने वाली है नहीं। जिसके बाद फिर वे लोग सब मिलकर अक्टूबर को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। अक्टूबर कहने लगती है, मेरा हाथ टूट गया, प्लीज रुक जाओ। लेकिन वे लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते। वहां पर खड़े सारे पेरेंट्स भी देखते रहते हैं, लेकिन वे लोग भी अपने बच्चों को नहीं रोकते। तभी वहां पर मीडिया आ जाती है।
मीडिया को देखकर वे लोग रुक जाते हैं। मीडिया वहां पर जैसे ही कवरेज करना शुरू करती है और ये बताने लगती है कि कैसे 6 क्लास के टॉप स्टूडेंट्स इस हरकत पर उतर गए हैं कि अब वे लोग मारामारी कर रहे हैं। तभी सारे क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि रिपोर्टर भी अब टाइम पर आ गई है, तो क्यों ना मिंग तुम उन्हें भी सच बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और अक्टूबर तुम्हें कैसे फंसाना चाहती है, कैसे उसने सबकी आईडी पासवर्ड से विश चेंज कर दी है कॉलेज की। अब इसके बाद रिपोर्टर जैसे ही अक्टूबर के पास जाती है, अक्टूबर सच बोलना शुरू कर देती है कि कैसे इन लोगों ने मिंग के बहकावे में आकर आईडी पासवर्ड दे दिया और अब इन लोगों के साथ बुरा हुआ तो इन्हें लग रहा है कि मैंने किया है। तभी वह रिपोर्टर से कहती है कि क्या आप मेरे लिए स्कूल डॉक्टर को बुलवा सकती हैं, जिस पर स्कूल डॉक्टर वहां पर आती हैं और अक्टूबर के हाथ को देखती हैं और वह उसे फ्रैक्चर बता देती हैं। अब जिसके बाद हमारी अक्टूबर इधर प्लानिंग शुरू कर देती है कि यह तो मुझे बहुत अच्छा चीज़ मिल गया, अब मैं इन लोगों को इंटेंशनल इंजरी के केस में फंसा सकती हूँ और अब तुम्हें इन लोगों को जेल भिजवाकर ही मानूंगी, क्योंकि पिछले जन्म में भी इन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन इस बार तो मैं इन लोगों को बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद वहां पर खड़े सारे क्लासमेट्स में से एक लड़का बोलता है कि यह मत समझना कि तुम्हारी उंगली टूट गई है तो तुम्हें सिंपैथी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वे लोग सब मिंग के साइड ही चले जाते हैं। वे लोग कहने लगते हैं कि तुम एक बार खुद सोचो कि वह इतनी भोली भाली है, वह भला क्यों हम लोगों को झूठ बोलेगी। तुम ही हमें एक तेज लग रही हो और तुम तो हम लोगों से झूठ बोल ही रही हो, ये तो मुझे 1,00,000% पता है। जिसके बाद वहां पर खड़ी एक लड़की कहने लगती है, हाँ तुम्हें तो मुझे पूरे 1 मिलियन देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरी पूरी 1 साल की फीस थी जो बर्बाद हो गई। तभी अक्टूबर कहने लगती है कि तुम लोग सच में पागल हो, एक बार जाओ टीचर को बुलाकर लाओ, उनसे पूछेंगे अब कि क्या उन्होंने मुझे दिया था। टीचर तो किसी की साइड नहीं लेगी। तब उन लोगों का दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है, वे लोग चले जाते हैं तुरंत टीचर को बुलाने के लिए। तभी वहां पर टीचर आ जाती है। वे लोग सब टीचर को भी नहीं छोड़ते और उनको भी कहने लगते हैं कि आप ही हो जो सपोर्ट करती हो अक्टूबर को, बाकी तो कोई उसे क्लास में देखना ही नहीं चाहता और आप ही के कारण वह हमारे सारे अकाउंट पासवर्ड को लेकर हमारे साथ ऐसे करती है। जिस पर टीचर सब लोगों को डांट कर कहती है कि तुम लोगों को अपने क्रेडेंशियल्स अपने पास रखने चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए। ये तुम लोगों की बेवकूफ़ी है जो तुम लोगों ने दिया। अक्टूबर ने अपने क्रेडेंशियल्स किसी को नहीं दिए, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। अब इन लोगों को यह बात तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये लोग एक दूसरे पर जरूर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तभी वे लोग सब टीचर को भी मिलकर कहने लगते हैं कि हाँ आप तो इसी की बात मानोगे और इसी की साइड लोगे, क्योंकि इसके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं। तभी मिंग बीच में बोल पड़ती है कि मैंने ना इसे अपनी आंखों से आपके ऑफिस के बाहर आते हुए देखा था। अब तो यह बात सुनकर सारे पेरेंट्स टीचर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, कहने लगते हैं कि आप ही वह हैं जिसने हमारे बच्चों के क्रेडेंशियल्स को लीक किया है और आप ही की वजह से आज हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। इसके लिए आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ है और आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। जिस पर टीचर तो पेरेंट्स को भी झाड़ देती है, ये कहकर कि तुम लोग भी बच्चों की तरह बेवकूफ़ों वाली बात क्यों कर रहे हो। मैं टीचर होकर कभी भी कोई भी क्रेडेंशियल्स बच्चों को दूंगी ही नहीं और मैंने कोई सा भी इन्वेंशन बुक या किसी भी चीज़ का कैसा भी बुक कभी अक्टूबर को दिया ही नहीं है। खाली क्लासमेट्स के कुछ 3-4 बात सुनकर अगर तुम लोग अक्टूबर पर चढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। अब इधर क्लासमेट्स मिंग से पूछना शुरू कर देते हैं कि अब तुम ही सच सच बता दो, तुम्हारे और टीचर के बीच में कौन सच बोल रहा है। तभी हमारी मिंग वहां पर दोबारा लगती है सिंपैथी गेन करने और कहने लगती है कि अक्टूबर, अगर मैं तुम्हारे साथ एक अच्छे कॉलेज में नहीं एडमिशन ले सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी कि मैं कोई बुरे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाऊंगी। एवरेज कॉलेज में भी सेटिस्फाइड हूँ। यह देखकर तो जैक कहने लगता है कि देखो मिंग कितनी ज़्यादा भोली है, उसे तो अभी भी सिर्फ अक्टूबर को बचाने का पड़ा हुआ है, लेकिन वह सच भी नहीं किसी को बता रही कि अब तो मैंने उसके साथ क्या किया है। तभी मीडिया कहती है कि अगर तुम डर रही हो तो प्लीज़ डरो मत। जिस पर मिंग कहने लगती है नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती और मुझे कोई नहीं डरा रहा है, मैं सच कह रही हूँ। तभी जैक कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मिंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और फिर वह अक्टूबर पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ये कहने लगता है कि तुम्हें इतनी कमज़ोर लड़की पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। जिस पर अक्टूबर से कहने लगती है कि क्या तुम्हें सच में दिमाग नहीं है, अभी तो टीचर कहकर गई कि स्टूडेंट्स के सारे डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसमें कोई भी रोस्टर नहीं होता। तभी जैक कहने लगता है कि यहाँ पर सबको पता है कि प्रिंसिपल और यान फैमिली की कितनी अच्छी बनती है, इसलिए तुम तो हमें बिल्कुल भी मत बताओ।
अब जिसके बाद जैक कहने लगता है कि अब तो मैं प्रिंसिपल को भी यहाँ बुलाऊंगा और तभी मैं उनकी बात पर भरोसा करूंगा। जिस पर अक्टूबर अपने मन में ही कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें बुलाने की ज़रूरत है, मैंने पहले बुलाकर आ गई हूँ उनको भी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे प्रिंसिपल की और वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। वे मीडिया के सामने कहने लगते हैं कि हमारा स्कूल एक बहुत पुराना स्कूल है और वह कभी भी अपने कॉन्फिडेंशियल किसी भी बच्चों को नहीं देता है, चाहे रोस्टर करके दे चाहे कुछ भी करके दे, वह नहीं देता। अगर किसी ने अपने कॉन्फिडेंशियल किसी को दिए हैं तो वह उसकी गलती है, उसकी बेवकूफ़ी है। तभी वहां पर सारे खड़े पेरेंट्स चढ़ने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो हमें पुलिस को बुलाना ही होगा। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ, हमारा स्कूल 24 घंटे 7 दिनों की सर्वेलेंस में रहता है, हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि किसने किसको क्या दिया है और क्या नहीं दिया। जिसके बाद प्रिंसिपल और जैक को कहते हैं कि तुम्हें भी जेल भेजा जाएगा क्योंकि तुमने टीचर और स्टूडेंट को डिफेम किया है। और तभी वे प्यार से अक्टूबर के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें भी इन लोगों ने इस केस में घसीट लिया, तुम क्या इस केस में कोऑपरेट करना हमारे साथ अच्छे से चाहती हो। अक्टूबर कहती है, रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद मैं ज़रूर कोऑपरेट करूंगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर वह प्रिंसिपल को बता देती है कि सबने मिलकर मिंग को ही अपनी आईडी पासवर्ड दिया था, सबसे पहले तो उसे सस्पिशियस पर्सन्स में रखा जाए। तभी सारे रिपोर्टर यह बात सुन लेते हैं और कहने लगते हैं कि यह क्या बात हुई, सबने मिलकर आखिर उसे अपनी आईडी पासवर्ड क्यों दे दी। जिस पर सारे पेरेंट्स भी यह बात सुनते हैं और अपने अपने बच्चों से कहने लगते हैं कि क्या सच में तुमने ऐसा किया था। तभी अक्टूबर वहां पर खड़े सारे लोगों से कहना शुरू कर देती है कि तुम लोग सच में बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को अपनी आईडी पासवर्ड देनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम लोग ने इरिस्पॉन्सिबल होकर दे तो दिया और अब मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा किया है। जिस पर वहां पर खड़े सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, आपने आईडी पासवर्ड क्यों दिए, क्यों किसी पर भरोसा किया। आज की दुनिया किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। और यह सब कहकर वे बहस करने लगते हैं एक दूसरे से। तभी टीचर कहने लगती है कि तुम लोग तो इसके चक्कर में मुझ पर ही चढ़ने लगे थे, जबकि मैंने तुम लोगों को 10 साल से ज्यादा पढ़ाया है और बचपन से तुम लोगों को देखा है। तभी भी तुम लोगों का मुंह पर ट्रस्ट नहीं रहा, लेकिन इस मिंग पर ज्यादा रहा है। जिस पर सब लोग कहने लगते हैं कि मिंग तो हमारे अच्छे के लिए ही आईडी पासवर्ड लेकर गई थी और वह चाहती थी कि हमारा सबका एक कॉलेज में और अच्छे से एडमिशन हो जाए और वह सबकी विश एक रखे ताकि सबका एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तभी अक्टूबर वहां पर खड़ी होकर कहने लग जाती है कि तुम लोगों को ना टीचर पर भरोसा है, ना प्रिंसिपल पर भरोसा है, ना मुझ पर भरोसा है। तुम लोगों को भरोसा है तो मिंग पर, जिसके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक अच्छा सा एविडेंस भी नहीं है। तुम लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ क्यों रहे हो, इतनी बेवकूफ वाली जो काम कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम लोग किसी गंवार यूनिवर्सिटी में पढ़ते। और फिर तभी रिपोर्टर पूछना शुरू कर देते हैं। मिंग से पूछा जाता है कि तुमने तो इल्जाम लगा दिया अक्टूबर पर कि उसने ही सबकी वरीयता विश लिस्ट बदली थी, लेकिन क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई सबूत है। जिस पर वहां पर खड़े सारे लोग पुकार लगाते हैं कि हाँ हाँ बताओ मिंग, तुम्हारे पास क्या सबूत है। अब जिस पर मिंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता, वह इसीलिए चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वहां पर खड़े सारे क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें आईडी पासवर्ड दिया था, लेकिन अब अगर इस मोड पर तुम चुप रहकर इस चीज को सही साबित कर दोगी तो शायद हो सकता है कि आज के बाद हम तुम पर कभी भरोसा न कर पाएं। ये सारी बातें सुनकर मिंग तुरंत बोलना शुरू कर देती है कि तुम लोग मेरे बारे में प्लीज ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहती हूँ। तुम लोग मेरे क्लासमेट्स हो और हमेशा रहोगे, और फिर तुम लोग जितने अच्छे दोस्त मेरे, वैसा मेरा कोई भी नहीं है। और फिर वह रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मेरे तो इंटेंशंस तुम लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा साफ थे, लेकिन वहीं पर अक्टूबर के इंटेंशंस कभी भी तुम लोगों को लेकर स्पष्ट नहीं रहे हैं, इसलिए वह तुम लोगों के साथ ऐसा कर रही है। तभी वहां पर अक्टूबर आती है और इन लोगों को कहना शुरू कर देती है कि मेरे पास तो एविडेंस भी है। एक दिन जैक मेरे घर में जबरदस्ती घुस गया था और उसने मेरे अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मेरे पास इसका वीडियो भी है, क्या मैं सबको दिखा दूं। जिस पर सारे लोग कहने लगते हैं कि जैक, क्या सच में तुमने ऐसा किया। तभी जैक कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम लोग सब मुझे गलत समझ रहे हो, और फिर वह बहाने बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग तुरंत पलट जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम उसके घर पर सिर्फ उससे मिलने गए थे, लेकिन ऐसे किसी के कंप्यूटर को छेड़कर वरीयता बदलना बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, तुम तुरंत अक्टूबर से माफी मांग लो। जिसके बाद जैक उससे कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जब मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया। जिसके बाद अक्टूबर कहती है,
एक बात बताओ, मुझे उस कॉलेज से लेटर क्यों आया, जबकि तुमने मेरा भी जूनियर कॉलेज में क्यों डलवाया था? तुम्हारे कहने पर। जिस पर मिंग तुरंत कहने लगती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो सिर्फ जैक ने नहीं बदला था ना। मैंने तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। तब तुम्हारा कैसे जूनियर कॉलेज में एडमिशन हो गया? जिसके बाद जैक वहीं पर खड़ा सोचने लग जाता है कि मैं तो इसे सबसे अच्छा समझता था, लेकिन यह तो मेरे पीछे पड़ गई। अब हाथ धोकर। अब वह मिंग की तरफ जैसे ही देखता है, मिंग तुरंत कहने लगती है कि मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका इसके पीछे कोई इरादा नहीं था। पर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई हूँ, इसलिए मैं सारी बातें आप पर डाल रही हूँ। तभी यह सब सुनकर जैक अपने मन में सोचने लगता है कि हो सकता है कि इसको इन सब चीजों की आदत नहीं हो, इसलिए डर रही हो। और फिर अक्टूबर को देखकर कहने लगती है कि वी चैट पर जैसे तुमने मुझे मैसेज भेजे थे, इससे तो देखकर ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद वह चुप ही हो जाती है। और फिर अक्टूबर सबको बता देती है कि कैसे वी चैट पर मिंग ने उसके और जैक के बेड पर खींचे हुए फोटो भेजे हैं। और फिर वह स्क्रीनशॉट भी रखती है और कहने लगती है, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसी हरकतें की कि मेरा जूनियर कॉलेज में भी चॉइस डाल दी, लेकिन पलट कर नहीं देखा कि मैंने दोबारा चेंज किया या नहीं। मतलब तुम लोगों ने जिस लेवल की बेवकूफ़ी की है, सच में वह तो बहुत ऊपर है। अब जिसके बाद उसके क्लासमेट्स फिर से अंधे हो जाते हैं और वहीं कहने लगते हैं कि नहीं, वह तो ऐसा नहीं कर सकती। वह तो हमारी अच्छी क्लासमेट है। मिंग हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगी। वह हमेशा हमारे बारे में ही सोचती है। वह अपना तो कभी हमारे लिए चेंज नहीं करेगी। और यही सब कहकर उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब मिंग को कुछ समझ तो आता नहीं है। इधर वह अपने आप को बचाने के लिए यही कहने लगती है कि तुमने मेरी इमेज को फोटोशॉप किया होगा और तभी सबको दिखा रही हो। तभी अब इस चीज पर सबकी बहस शुरू हो जाती है कि कैसे अक्टूबर ने ऐसा नहीं किया। तभी जैक कहने लगता है कि अक्टूबर, हमें पता है तुम मुझसे पर्सनली ग्रज होल्ड करती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारे खिलाफ ऐसा सबूत लेकर आओगी और हमारे फ्यूचर की रेपुटेशन को खराब करोगी और इनफैक्ट सबके पूरे क्लास का फ्यूचर बर्बाद कर दोगी। अब जिस पर इन लोगों की फालतू बहस खत्म ही नहीं होती, वह लोग घूम फिर कर फिर उसी चीज पर आ जाते हैं कि कैसे सिर्फ तुम्हारा ही एडमिशन हुआ और हम लोगों का नहीं। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम में और एक गली के कुत्ते में मुझे कोई फर्क नहीं लगता, जो सिर्फ बेकार बातों के लिए भौंक रहा है और उसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। जिस पर सारे लोग वहीं पर अक्टूबर को ही शेमलेस कहना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर अक्टूबर एक और सबूत उन लोगों के मुंह पर फेंक कर मारती है। कहने लगती है कि छुट्टी के समय पर मैंने 24 घंटे 7 दिन लाइव शो में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर बैठकर मैं चुपचाप पढ़ रही थी। तुम लोग जाकर देख सकते हो, ये ऑनलाइन है। जिस पर सारे रिपोर्टर्स कहने लगते हैं, अच्छा तुम वही हो। और फिर वह लोग सब अक्टूबर को फाइनली पहचान जाते हैं कि वह कौन है। और फिर सारे रिपोर्टर सारे क्लासमेट्स आपस में सोचने लग जाते हैं कि क्या यह सच में वही है जो 24 घंटे 7 दिन में सबसे ज्यादा पसंद की गई एक्ट्रेस थी। अब जिसके बाद अक्टूबर उन सबको स्क्रीनशॉट दिखा देती है। तभी इधर जैक और मिंग का तो मुंह बना ही रह जाता है। वे लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब इस चीज से बचें तो कैसे। जिसके बाद जैक की माँ उसे बहुत ज्यादा डांटना शुरू कर देती है और इनफैक्ट थप्पड़ भी मार देती है। और मिंग को भी थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुमने ही मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया होगा, क्योंकि वह तो पहले बहुत अच्छा था और कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता था, लेकिन आज वह अगर ऐसी हरकतें कर रहा है और तुम उसके साथ हो, इसका मतलब तुम ही ने उसके दिमाग को वॉश किया होगा। जिस पर जैक अपनी माँ से कहने लगता है, पगली बुढ़िया, मेरी गर्लफ्रेंड को मत मार। तभी मिंग कहने लगती है, आंटी, आपको मेरी बातों पर भरोसा करना होगा क्योंकि यह सच में फोटोशॉप इमेज है। जिस पर एक लड़की आती है और कहने लगती है कि आपको मिंग के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जिस पर आंटी कहती है, मैं तो तुम्हें भी मार दूंगी और कच्चा खा जाऊंगी अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं। जिसके बाद अक्टूबर दोबारा पूछना शुरू कर देती है, अब बताओ मिंग, तुम्हारे पास कौन सा सबूत है? जिस पर मिंग कुछ कहती है, उसके पहले ही अक्टूबर कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारी तो औकात ही थी जूनियर कॉलेज में जाने की, जरा अपने मार्क्स खोलकर सबको दिखाना। तभी मिंग नहीं खोलती, लेकिन वहां पर खड़े सारे लोग उससे कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, खोलो खोलो, दिखाओ, सबको दिखाओ कि तुम्हारे भी अच्छे नंबर आए हैं। जिस पर वही दोबारा लाइनों में रिपीट करना शुरू कर देती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सबके सामने मेरी इज्जत लूट लोगे। अक्टूबर कहती है, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट चेक करने के लिए कहा। अब रिजल्ट चेक करने से अगर तुम्हारी इज्जत जा रही है तो कोई बात नहीं,
2-4 रुपए की इज्जत गंवा दो, रिजल्ट चेक कर लो। और फिर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो तुरंत जैक को बीच में खींच लेती है, यह कहकर, देखो ना ये कैसे मुझे कह रही है। तभी जैक कहना शुरू कर देता है कि अगर तुम्हारा अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की उपलब्धियों पर सवाल करोगी। जिस पर तुरंत अक्टूबर कहने लगती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल वाले तो रिजल्ट पब्लिश करेंगे ही, उसमें तो हमें पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं अच्छे कॉलेज में जाने लायक या बुरे कॉलेज में। तभी वहां पर तुरंत प्रिंसिपल कहते हैं कि इसके ग्रेड तो सच में अच्छे नहीं हैं, ये जूनियर कॉलेज जाने के ही लायक है। और फिर मिंग कहना शुरू कर देती है कि मुझे जूनियर कॉलेज कैसे मिल सकता है, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। जिस पर फिर वह लोग सब इस बात का इल्ज़ाम दोबारा हमारी अक्टूबर पर लगाना शुरू कर देते हैं। कहने लगते हैं कि तुम ही ने मार्क्स के साथ कुछ तो गड़बड़ी की होगी, जिस चक्कर में हमारी मिंग को जूनियर कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारी पहचान प्रिंसिपल और टीचर से है, तो हो सकता है तुमने मार्क्स में कुछ तो घोटाला किया होगा। जिसके बाद वहां पर खड़े प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि तुम लोग सच में बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। जिसके बाद मिंग कहने लगती है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यह बताओ कि मेरे मोक्ष के और कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है। जिसके बाद मिंग को अपनी तरफ और अटेंशन लेनी थी, इसलिए वह अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहना शुरू कर देती है, मुझे प्लीज़ एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने दो और मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट मत बदलो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मुझसे उम्मीद है और मैं एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहती हूँ। इस पर अक्टूबर कहती है, तुम सच में कितनी गिर गई हो, एक रिजल्ट के लिए तुम और कितना नीचे गिर सकती हो। और अब तो तुम्हारे पास सरवाइव करने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल कुछ अच्छा ही फैसला लेंगे। तभी वह फिर से अपने घुटनों पर बैठकर दोबारा शुरू हो जाती है कहने के लिए, मैंने नहीं, तुम लोगों की विश चेंज की थी, लेकिन जानबूझकर नहीं की थी, मेरा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर वह अपना सच खुद ही बोलना शुरू कर देती है। तभी अक्टूबर अपने मन में सोचती है, क्या यह सच में पागल हो गई है या फिर पागल होने की एक्टिंग कर रही है। पहले यह हर चीज के लिए मुझे फंसा रही थी और अब खुद पर ही इल्जाम लगाए जा रही है। आखिर यह करना क्या चाहती है। और अब एक दर्शक के तौर पर हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि सच में यह औरत करना क्या चाहती है, क्योंकि पहले तो यह बहस कर रही थी कि मैंने नहीं किया, मैंने फलाना, मैंने ढिमकाना, और अब यह सब खुद पर ही ले रही है और यही बोल रही है कि मैंने किया लेकिन जानबूझकर नहीं किया। अब यह कौन सी बात हो गई। अब इधर हम लोग देखते हैं वहां पर खड़े सारे लोग तरस खाने लगते हैं हमारी मिंग पर और कहने लगते हैं, यह तो बहुत ही ज्यादा बेचारी लड़की है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे और सब आपस में वही फालतू की बहस कर रहे थे कि तभी हमारी हीरोइन वहां पर आ जाती है और कहने लगती है, आखिर मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है। जिसके बाद वह अपनी बेटी की तारीफ करना शुरू कर देती है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती और न ही वह अपने मार्क्स के साथ छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसके ग्रेड इतने अच्छे आते हैं कि वह किसी भी कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले पाए। इसलिए अगर कोई उसे अब तंग करेगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी वहां पर खड़े सारे लोग दोबारा मिंग पर तरस खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सारे लोग कहने लगते हैं कि हो सकता है तुमने कॉपी करके एग्जाम दिया हो। जिस पर अक्टूबर कहती है, जिसका मार्क्स 600 आया है, अगर मैं उसकी भी कॉपी करूं तो मुझे 710 कैसे आ सकता है। पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे ही आए हैं। तुम लोग कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। अब तभी मिंग वहां पर कहना शुरू कर देती है कि इसी ने मुझसे कहा था कि ज्यादा मार्क्स मत लाना, मैं तुमसे कॉपी कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाओगी, और उसी ने मुझे डराया था, धमकाया था। और ये सारे इल्ज़ाम वह दोबारा अक्टूबर पर लगाना शुरू कर देती है। जिस पर जैक कहने लगता है कि अब आप यहाँ पर आ गई हैं, क्यों नहीं आप अपनी बेटी को समझा रही हैं। जिस पर अक्टूबर की मॉम कहना शुरू कर देती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को एंटरटेन करना नहीं चाहती, जो लोग मेरे घर में आकर मेरी बेटी के कंप्यूटर को टेम्पर करते हैं। जिस पर जैक कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली रिच है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गरीब लोगों पर अपनी पावर का इस्तेमाल करोगी। जिस पर अक्टूबर की मॉम कहना शुरू कर देती है, हम लोग किसी को बुली कर रहे हैं या अक्टूबर खुद बुली हो रही है, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ पर तुम लोग जबरदस्ती आपस में एक दूसरे की बातें सुन रहे हो और उस पर इल्जाम लगाना खत्म ही नहीं कर रहे हो। एक चीज खत्म हो रही है तो दूसरी आ जा रही है, फिर वह खत्म हो रही है तो तीसरी आ जा रही है। और इतनी छोटी सी उम्र में तुम लोग इतना ज्यादा कैसे समझदार हो गए हो कि तुम लोग अब एक दूसरे पर एलिगेशन एलिगेशन खेल रहे हो।
जिसके बाद सब वहां पर मिंग से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, क्योंकि इनके कंपनी की लीगल टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर अक्टूबर कहती है, हाँ बहुत बड़ा सबूत है ना, मैं बताऊं क्या, इसको सिर्फ 234 मार्क्स आए हैं, यही सबूत है इसके पास। और फिर जैक दोबारा अक्टूबर पर चढ़ने लगता है और कहने लगता है कि उसके पास कोई तो प्रूफ होगा तुम्हें गलत साबित करने के लिए, तुम रुको। जिस पर अक्टूबर कहती है, हाँ हम इंतजार करने को तैयार हैं। जिस पर मिंग घुटनों पर बैठकर भीख मांगना नहीं छोड़ रही थी, वह यही कह रही थी, प्लीज मुझे मेरे मार्क्स दे दो और मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने दो। आपकी यहाँ पर बहुत नाम है, इसलिए आप अपनी बेटी से कहो कि मेरे साथ ऐसा न करें। जिस पर वह भीख मांगना भी कम नहीं करती और सबसे सिंपैथी लेना भी बंद नहीं करती। तभी वहां पर खड़े सारे लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है कि मिंग सच कह रही हो, अगर वह झूठ बोलेगी तो इतना भी क्यों मांगेगी। और फिर सारे लोग उसकी तरफ दोबारा हो जाते हैं। अब जिसके बाद जैक कहता है, तुम इतना क्यों परेशान कर रही हो मिंग को, क्या तुम और फिर सारे लोग उसकी तरफ दोबारा हो जाते हैं। अब जिसके बाद जैक कहता है, तुम इतना क्यों परेशान कर रही हो मिंग को, क्या तुम उसे जान से ही मारना चाहती हो, डिप्रेशन में डालकर। जिसके बाद अक्टूबर कहती है, हाँ अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं सच में ऐसे लोगों को जान से मार देती। जिसके बाद इन लोगों की बहस होती ही रहती है और रुकती ही नहीं है, और वे लोग एक ही कमरे में खड़े होकर एक ही जगह पर सिर्फ बकबक करते रहते हैं। इतनी सारी बकझक के बाद वे लोग सब डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की एग्ज़ाम को दोबारा लिया जाए। जिसके बाद प्रिंसिपल भी कहते हैं, हाँ सिर्फ इन लोगों की ही एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। जिसके बाद वहाँ खड़े सारे लोगों का दिमाग खुलता है और बोलने लगते हैं, अगर इन दोनों का एग्ज़ाम होगा तो क्यों ना हम सबका एग्ज़ाम हो जाए और हम लोगों को दोबारा अच्छे मार्क्स आएँ और हम लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। लोगों ने अपने हाथों से ही अपने आईडी पासवर्ड किसी और को दिए थे। मैं अभी यहाँ पर मिंग और अक्टूबर हैं तो इन दोनों के लिए मैं ज़रूर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता हूँ, बाकी तुम लोगों के लिए तो कभी ना कराऊंगा। अब जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है कि आखिर किसको अच्छे मार्क्स आएंगे। जिसके बाद मिंग दोबारा कहने लगती है, पहली बार तो तुमने मेरे रिजल्ट चेंज कर दिए थे, लेकिन क्या भरोसा इस बार भी तुम चेंज करवा दो या इस बार तुम चोरी ही करवा दो। जिसके बाद जैक भीख मांगना शुरू कर देता है अक्टूबर से और कहने लगता है, जो भी न्यूज़ तुमने मेरे खिलाफ फैलाई है उसे प्लीज़ वापस ले लो, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है और मुझे जेल हो जाएगी। जिस पर अक्टूबर कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और फिर मिंग कहने लगती है, मैंने तो उससे ब्रेकअप भी कर लिया है, इसलिए तुम प्लीज़ उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं उन्हें हटा लो आप। जिसके बाद हम देखते हैं ये सारी बातें शॉर्ट होने के बाद जब एग्ज़ाम्स की बातें आती हैं तब मिंग कहने लगती है, हमें क्या पता तुमने चीटिंग किया हो और इसलिए तुम चीटिंग करके पास हो जाओगी इस बार, तब मेरा क्या होगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगी। जिस पर अक्टूबर कहती है, कोई बात नहीं, हम इस एग्ज़ाम को लाइव स्ट्रीम करेंगे, अब सारे लोग देख लेंगे कि किसने गलत किया और किसने सही किया। जिस पर मिंग कहती है, हाँ ठीक है, हम ऐसा करने को तैयार हैं। अब सारे रिपोर्टर्स कहने लगते हैं, ये डिसीजन बहुत अच्छा है और यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जिसके बाद सबके रिजल्ट भी अच्छे से डिक्लेयर हो जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मिंग को तो यह बात बिल्कुल भी पच नहीं रही थी, क्योंकि अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। अब तो उसे भी पता था कि उसके फेवर में यह रिजल्ट तो आने नहीं वाला, क्योंकि जब उसने कोई पढ़ाई ही नहीं की थी तो वह पास कहाँ से होगी। अब जिसके बाद हम एग्जाम का सीन देखते हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में एग्जाम शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं अक्टूबर अपना पेपर बहुत अच्छे से दे रही थी, लेकिन मिंग वहीं पर चुपचाप बैठकर उसे देख रही थी, क्योंकि उसे पेपर में तो कुछ आ नहीं रहा था। अक्टूबर बहुत अच्छे से पढ़ रही थी और एक एक आंसर बहुत अच्छे से दे रही थी। वहीं पर मिंग के दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे अक्टूबर के पेपर को हम खराब करें। वह सबसे पहले अपना हाथ उठाकर टीचर को बुलाती है और कहने लगती है, एयर कंडीशनर बंद करवा दो। जब यह चाल भी उसकी फेल हो जाती है तब वह दोबारा वॉशरूम जाने के लिए उठती है। जिस पर अक्टूबर कुछ नहीं कहती, बस वह चुपचाप अपना पेपर लिख रही होती है। जैसे ही वह वॉशरूम से आती है वह ज़बरदस्ती अक्टूबर पर गिरने की एक्टिंग करती है और उसके पेपर पर हाथों से कुछ काला स्टैम्प बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह इस चीज़ में भी फेल हो जाती है, क्योंकि टीचर उसे पकड़ लेती है और यह कहती है कि तुम दूसरे बच्चे की टेबल पर झांक नहीं सकती, और जिसके बाद उसकी यह चाल भी फेल हो जाती है। जिसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। अक्टूबर समय से पहले अपना पेपर ख़त्म कर देती है और फिर लाइव स्ट्रीम पर आए सारे लोग देख लेते हैं कि कैसे मिंग अक्टूबर के पीछे पड़ी थी
और वे लोग सब मिंग को लेकर नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पेपर खत्म होता है और फिर ये लोग सब रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं, जहां पर सारे क्लासमेट्स एक जगह खड़े होते हैं और वे लोग सब अक्टूबर से यही कह रहे होते हैं कि इस बार तो देखना, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, किसको ज्यादा मार्क्स आए हैं और किसको नहीं। जिस पर अक्टूबर कहती है, हाँ हाँ, मुझे भी इसी चीज का इंतजार है कि कब मार्क्स रिवील होंगे। तभी एक क्लासमेट कहती है, तुम अपना शो ऑफ करना यहाँ पर बंद करोगी। तभी इन लोगों के बीच वही फालतू बहस शुरू हो जाती है। तभी वहां पर प्रिंसिपल आते हैं और मार्क्स बताते हैं। अक्टूबर को 720 मार्क्स आते हैं, जो कि पिछले टेस्ट स्कोर से भी हाई थे, और इधर मिंग को सिर्फ 214 मार्क्स आते हैं। जिसके बाद अक्टूबर सबको कहने लगती है, अब तो तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। जिस पर प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये देख लो, सच्चाई सबके सामने है, किसको ज्यादा मार्क्स आए और किसको कम। तब अक्टूबर सबको बताती है कि इसे कम मार्क्स आए हैं, इसलिए यह चाहती थी कि हम लोग देश के साथ एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लें। और फिर सब मिंग से कहने लगते हैं, तुम कितनी खराब हो, कितनी अजीब हो, डायन हो, चुड़ैल हो, तुम्हारे वजह से हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला। और उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वहां पर खड़े सारे पेरेंट्स कहने लगते हैं, हाँ, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए, तुम तो एग्जाम भी पास नहीं कर पाई, और बाकी चीजें कहकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। ड्रामा लगभग खत्म हो ही गया था, तभी वहां एंट्री होती है पुलिस की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे आते हैं और कहने लगते हैं, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? एक बच्ची को ऐसे मार रहे हो? और जाकर मिंग को बचा लेते हैं, जैसे उन्होंने आखिरी मोमेंट पर आकर बहुत बड़ा काम। अब इसके बाद वे लोग वहां पर खड़े होकर पुलिस को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे मिंग ने उन लोगों के साथ मिलकर उनके आईडी पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ की है, और यह सारी चीजें पुलिस को पता चलती हैं। तो पुलिस कहती है, एक गुनाह इसमें और किया गया है, वो यह है कि इसने बैठकर एक चीज की चोरी भी की है। जिसके बाद इस चीज के लिए भी उसे जेल भेजा जाता है। और फिर मिंग वहां पर खड़ी होकर पागलों की तरह सबको शाप देना शुरू कर देती है कि तुम लोग तो डिजर्व नहीं करते बिल्कुल भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, इसलिए मैंने तुम लोगों का रिजल्ट चेंज किया था। अब जब पुलिस सब पर एलिगेशन लगाकर उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करती है, तब सब पर यही आरोप लगता है कि सब लोग तो इंटेंशनल इंजरी के केस में अंदर जाएंगे, लेकिन मिंग दूसरों की प्रॉपर्टी चुराने और दूसरों के कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जेल जाएगी। अब जब जैक की बारी आती है, तब जैक तुरंत माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और पैरों पर गिरने लगता है, कहने लगता है, हमेशा से तुम ही मेरे दिल में थी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं बचपन से तुमसे ही प्यार करता हूँ, अक्टूबर प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे बचा लो। और यह सब कहने लग जाता है। तभी वहां पर खड़े सारे क्लासमेट्स भी अक्टूबर से सॉरी कहने लगते हैं, हम इसकी बातों में आकर तुम्हें गलत समझने लगे, लेकिन सच्चाई हमें अब पता चल गई है, इसलिए हम सब तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और हमारा इस केस से नाम हटा लो। जिसके बाद अक्टूबर जैक को बड़े प्यार से लात मारती है और कहती है, मुझे कभी भी तुमसे प्यार था ही नहीं, और जो बचा कुचा प्यार था वो तो पता नहीं कहाँ मर गया, इसलिए मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। और बात रही सारे क्लासमेट्स की, तो तुम लोगों ने मिलकर मुझे मारा। तभी अक्टूबर की मॉम कहती है, मारने के टाइम पर तो तुमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम लोगों को भी जेल हो सकती है, और अब जैसे ही पता चला है तो तुम लोग अक्टूबर से सॉरी कह रहे हो। तुम लोग तो सांप से भी ज़्यादा खराब हो। अब फाइनली स्कूल से ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। जिसके बाद हम लोग इनको अलग कपड़ों में देखते हैं। जिसके बाद अक्टूबर के घर पर जैक और उसके डैड आते हैं और वे लोग घुटनों पर बैठकर अक्टूबर के डैड से सॉरी कहना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा बेटा सिर्फ आपकी ही बेटी से प्यार करता है, वो तो उस चुड़ैल मिंग ने मेरे बेटे को फंसा लिया था, इसलिए मेरा बेटा उसके साथ था। जिस पर जैक भी कहने लगता है, हाँ हाँ, मिंग की ही गलती थी, वही मुझे फंसाती थी और अपने साथ लेकर जाती थी और तुम्हारे खिलाफ भड़काती थी, इसीलिए मैं थोड़ा अपनी राह से भटक गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और घुटनों पर बैठकर सॉरी कहना शुरू कर देता है और कहने लगता है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर कहने लगती है, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, पहले तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए था, इतने देर से मेरे ऊपर सारे लोग एलिगेशन लगा रहे थे,
तुम्हें तब तो समझ नहीं आया, लेकिन अब जाकर तुम्हें समझ आया है और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें पता चला कि तुम्हारे डैड अब तुम्हें जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे, तो तुम मुझसे भीख मांगने आए हो। तो मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। अब जिसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर के घर में उसके सारे क्लासमेट्स भी आ जाते हैं और वे लोग अक्टूबर से सॉरी कहना शुरू कर देते हैं। कहने लगते हैं, हमने मिंग के चक्कर में तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत समझा, इसलिए हमें माफ़ कर दो और हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से हमारा नाम हटा दो क्योंकि हमें अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। जिसके बाद अक्टूबर हम लोगों से कहती हैं, मरने के टाइम पर तुम्हें याद आया, तुम्हारा फ्यूचर मार तो दिया, अब तुम लोगों को माफ़ी चाहिए, नहीं मिलेगा। जिसके बाद अक्टूबर वहां पर खड़े होकर यही सोचने लगती है, पिछले जीवन में तो तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था और उसमें तुम लोग सब शामिल थे, लेकिन इस बार तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी और अपने परिवार को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। तभी उन लोगों के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और वे लोग कहने लगते हैं, अगर तुम लोग मेरे बच्चों के ऊपर से क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हटाओगे तो मैं अपने सारे शेयर तुम्हारे पापा की कंपनी से वापस ले लूंगा। और वे लोग अक्टूबर को धमकी देना शुरू कर देते हैं, जिस पर अक्टूबर अपना दिमाग लगाती है और कहती है, मेरे घर में कुछ तो है। जिस पर वह सबको बता देती है कि मेरे घर में बड़ा सा कैमरा लगाया है, जो तुम लोगों को कोने में दिख रहा है, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है और अगर तुम लोगों ने मुझे धमकी देने की कोशिश की तो उसी कैमरे की रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को दे दूंगी और फिर तुम लोगों को भी जेल हो जाएगी। इसलिए अपने शहर से तुम लोग अपने पास ही रखना, मेरे पापा की कंपनी को भी कुछ नहीं होगा। जिस पर वे पेरेंट्स तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लेते हैं और तुरंत कहने लगते हैं, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, हमारे बच्चों की ही गलती थी। और यह सब कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि अक्टूबर के डैड उससे कहते हैं, क्या तुम्हें सच में जैक के साथ आगे फ्यूचर में रहना है? जिस पर वह तुरंत मना कर देती है, यह क्या करता जो अभी ही मेरा साथ नहीं देता और तुरंत पलट जाता है, उसके साथ मैं हमेशा कैसे रह सकती हूँ? आगे मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, मुझे वहां पर कोई अच्छा लड़का मिलेगा, मैं उससे प्यार करके शादी कर लूंगी, मैं इस फालतू आदमी के पीछे क्यों रहूं? जिस पर उसके डैड कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हें जो मर्जी हो तुम करो। अब जिसके बाद अक्टूबर सबसे कहती है, किसी को भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग सब मेरे घर से दफा हो सकते हो। फिर वह लोग सबको बाहर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर अपनी फैमिली के साथ बैठकर न्यूज़ देख रही थी, जहां पर उसे पता चलता है कि सेंट्रल स्क्वायर में किसी आर्ग्यूमेंट को लेकर जैक ने मिंग को चाकू से मार दिया। अब तुरंत ही जैक मैसेज करता है अक्टूबर को ये कहने के लिए, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया, मैंने मिंग को चाकू से मार दिया है, तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहना और मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद अक्टूबर अपने मॉम डैड को सारी चीज़ें बता देती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है, अच्छा हुआ तुम इस पागल इंसान से दूर हो और तुम्हारी लाइफ अच्छी है। हम लोग भी पता नहीं क्यों तुम्हारी शादी इसके साथ करवाने के पीछे लग गए थे। तुम तो आराम से किसी अच्छे लड़के को ढूंढ सकती हो और उसके साथ अपना लाइफ टाइम स्पेंड कर सकती हो। जिसके बाद अक्टूबर अपने ग्रुप चैट में देखती है तो सारे लोग चैट कर रहे होते हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, इतना रुथलेस बिहेवियर अच्छा नहीं होता, वगैरह वगैरह चैट करते रहते हैं। और कोई कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, क्यों ना तुम एक ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी अच्छे लड़के से मिल सको। जिस पर वह अपने डैड को तुरंत मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर उसे एक बहुत अच्छा सीनियर लड़का मिलता है और फिर वह उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम की चॉइस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वह उसके साथ आसपास ही रहता है और उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। एक लड़का आकर उसे प्रपोज भी करता है तो वह उसके सामने जाकर साफ कह देती है कि वह ऑलरेडी टेकन है और फिर वह लड़का भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद आखिरी में वह लड़का अक्टूबर को प्रपोज कर देता है और फिर वे दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उसके बाद वह उसे हक करता है और फिर वे दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।